नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका के बाजार में एक बार फिर से सेल ऑफ आ गया है और जो गिरावट हुई है वो काफी ज्यादा सीवियर थी। ऊपर से देखें तो कल अमेरिका अराउंड 350 पॉइंट ऊपर खुला, उसके बाद कंटिन्यू टूटता चला गया। मैंने आप सभी के लिए जब वीडियो शूट करी थी तब अमेरिका का बाजार 150 पॉइंट ऊपर था। जब मेरी बात सिर्फ यही थी कि भारतीय बाजार में क्या कल लौटेगी तेजी, जिसमें हमने आपके साथ कवर किया था कि अगर इजराइल और ईरान की तरफ से कोई भी खबर नहीं आती है किसी भी प्रकार की तो भारतीय बाजार रिबाउंड करने चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा होगा, इंडेक्स लेवल रेंज में रहेगी। ये हमारी क्लियर कट बात थी। अब पहले तो समझना होगा कि अमेरिका के बाजार कल क्यों टूट गए और उसके बाद मैं भारतीय बाजार पे आऊंगा। अगर भारतीय बाजार की बात करी जाए तो एक बार को तोड़ा जरूर हमने निफ्टी में 22,200 का लेवल, बट अब उसकी इंपॉर्टेंस कम रह गई है क्योंकि हम लोगों का जो बेस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। कल मैंने मॉर्निंग के दौरान इसके बारे में बात भी करी थी। अभी आप देखें तो नीचे खुले, नीचे से रिकवर हो गए हैं और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव साइड पे है। तो जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात थी एग्जैक्टली ठीक बैठते हुए दिख रही है। इजराइल और ईरान की तरफ से कोई बड़े कमेंट आए नहीं रात के दौरान हमारे टाइमिंग के हिसाब से, तो भारतीय बाजार में वापस से रिबाउंड आते हुए दिख रहा है। अमेरिका गिर गया इसलिए हम गैप डाउन हो गए और गैप डाउन होने के बाद अपनी स्ट्रेंथ पे हम ऊपर भी जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि यहां पे सस्टेन करेगा क्या, अगली रेंज निकल के आती है, इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले अमेरिका में कुछ क्या चल रहा है अमेरिका खुद नहीं समझ पा रहा है। वही बात है, कंफ्यूज है। अमेरिका की बात करें तो 350 पॉइंट ऊपर खुला, 38,386 राउंड फिगर कर लेते हैं, 38,400 ले लेते हैं। 38,400 का हाई है और 37,735 का लो है। ऊपर से काउंट करोगे आप तो लगभग 600 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट कल आपको यूएस मार्केट में देखने को मिली है और डे लो पे बंद हुआ है अमेरिका में डाउ जोन्स, डेज लो पे। तो ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी, बड़े लेवल की थी। अब ये इतना बड़ा मूव आया क्यों? देखिए, जो गैप अप हुआ था उसके पीछे का कारण था गोल्डमैन सैक्स के नंबर जो कि दमदार आए और गोल्डमैन सैक्स के स्टॉक में भी 3.5-4% की तेजी थी। जब मैंने आपके साथ वीडियो शूट करी थी एट द एंड मैंने चेक नहीं किया है कहां गया है, बट उसने क्या करा, मार्केट को सपोर्ट देने का काम करा और अमेरिका गैप अप हो गया। और कुछ फ्रेश नेगेटिव न्यूज भी नहीं थी तो ठीक है, अमेरिका कहता है ऊपर ही चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद आया अमेरिका में रिटेल का सेल्स नंबर जो कि बढ़कर आया, यानी कि बहुत पॉजिटिव आया इकोनॉमी के हिसाब से। जीडीपी का नंबर देखा था आपने, अमेरिका का तंगड़ा था। सेल्स का नंबर देखा आपने, तंगड़ा आया। बट फिर बाजार क्यों गिर गया? क्योंकि बाजार ये सब चीजें नहीं चाहता है। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप रेट कट इसलिए करना चाहते हो ताकि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आए, इन्फ्लेशन भी ऊपर आएगा, ऑब्वियस है। लेकिन बिना रेट कट करे जब आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है, इन्फ्लेशन भी महंगा हो रहा है, ग्रोथ भी आ रही है, तो क्या टेंशन है, क्या दिक्कत है? रेट कट करके ही ग्रोथ लाना जरूरी है, सिर्फ ग्रोथ लाना जरूरी है? इन दो चीजों में अभी पूरी तरीके से कंफ्यूजन है। मैं आपके साथ इतना भी कह सकता हूं कि इस चीज पे अगर बाजार में कल अमेरिका 500 पॉइंट ऊपर बंद हो जाता तो खबर यह बनती कि रिटेल सेल्स का आंकड़ा दमदार आया जिसकी वजह से अमेरिका का बाजार भागा। लेकिन अमेरिका का बाजार गिर गया तो अभी खबर यह बन रही है कि रेट कट की उम्मीदें और कम हो गई हैं जिसकी वजह से अमेरिका का बाजार गिर गया। आप मेरे को सिंपल सा बताओ, आप कोई चीज अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको इंटरेस्ट रेट घटाने पड़ते हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट घटाते हो तो आपकी इकोनॉमी में बूस्ट आता है, आपकी जीडीपी ऊपर जाती है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी जाता है। अभी क्या हो रहा है, अभी ऐसा सिनेरियो है कि आपको इंटरेस्ट रेट कट करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। आपकी जीडीपी ऊपर जा रही है, आपकी सेल्स ऊपर हो रही है और आपका इन्फ्लेशन भी ऊपर हो रहा है। तो सब कुछ तो वही हो रहा है जो रेट कट होने के बाद होगा। रेट कट का तो एक नाम है। तो ये एक ऐसा ट्रिगर था जो ऐसा इकोनॉमी पॉजिटिव था, बट अमेरिका नेगेटिव ले गया। और अमेरिका पॉजिटिव ले जाता तो मेरी कमेंट्री में भी यही होता कि रिटेल सेल्स के नंबर अच्छे आए, इसकी वजह से अमेरिका ऊपर गया। तो मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है कि ये अमेरिका है, जो कर रहा है करने दो, लेकिन नंबर्स डेटा जो था वो मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर कर दिया है। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार पे। देखिए, क्रिस्टल क्लियर व्यू है, जब तक इजराइल और ईरान की तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट या बड़ी अपडेट नहीं आएगी तब तक बाजार में कोई फ्रेश सेलिंग नहीं आने वाली है। अब यहां पे एक चीज का ओवरहैंग जरूर है मार्केट्स में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, 1-2 दिन तो सबके दिमाग में होगा। क्या ओवरहैंग? कि ईरान ने तो हमला कर दिया इजराइल पे, लेकिन इजराइल ने कह तो दिया है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे और अमेरिका कह रहा है कि रिस्पॉन्ड करा तो हम आपके साथ नहीं है।
तो अब वो रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, इसका ओवरहैंग लटका हुआ है। इजराइल बार बार कह रहा है कि शायद हम वॉर के रूप में अटैक ना करें, बल हम वैसे डैमेज पहुंचा देंगे साइबर के हिसाब से। तो लेट्स सी क्या आता है। अगर अपडेट आ गई, ट्रस्ट मी, अगर इजराइल ने कर दिया हमला तो वो बाजार के लिए नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि बाजार इतने समय से उसके ऊपर ओवरहैंग होगा ना, वो सामने हो गया, बाजार फिर पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैं आपसे कह सकता हूं। जब तक ये इजराइल कहता रहेगा कि हम हमला करेंगे, हम ये करेंगे, तब तक ओवरहैंग है, तब तक प्रॉब्लम है। और जिस दिन कर दिया उस दिन बाजार के लिए सब शॉर्ट है, बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये आप हमेशा याद रखना कि जब तक बाजार के ऊपर ओवरहैंग रहता है किसी भी चीज का, तब तक वो प्रेशर, वो कहते नहीं कि स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा आएगा कैसा आएगा कैसा आएगा, एक बार आ जाए फेल हो जाए खत्म कहानी, अब टेंशन ही खत्म, वो वाला सीन इस समय चल रहा है। अब अगर मैं भारतीय बाजार की बात करूं तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है और पॉजिटिव साइड पे है, तो कल की कमेंट्री एकदम ठीक बैठी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 1% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर है, निफ्टी केवल 60 पॉइंट नीचे रह गया, 70 पॉइंट, और नीचे से देखें तो 100 पॉइंट रिकवर कर गया। बैंक निफ्टी में आधे % की गिरावट है, सेंसेक्स भी लगभग आधे % नीचे है। मार्केट ब्रेथ पे नजर डालिए, 1530 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने केवल 455 शेयर्स नेगेटिव है। तो मार्केट ब्रेथ भी अच्छी है। मीडिया, एनर्जी, ऑटो सब हरे निशान में है, और लाल निशान में रियलिटी, आईटी, बैंकिंग है। टॉप गेनर में स्टरलाइट टेक, तेजस नेटवर्क, एजिस कैम, हैप्पी फॉर्जिंग, डॉम से स्टॉक भागते हुए दिख रहे हैं, और गिरावट में स्पार्क, लोधा, आइडिया, एलटीआई माइंट्री, मैक्स हेल्थ केयर, कुछ स्टॉक है जो नीचे जा रहे हैं। वन मोर थिंग, आज आपका ट्यूसडे है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेंसडे को होती है, लेकिन आज होगी। अपडेट ये भी है क्योंकि कल बाजार बंद रहने वाला है और फिर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो ये पूरी की पूरी अपडेटेड वीडियो मेरी तरफ से। जिसके पास जो पोजीशन है, मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा पैनिक करना चाहिए आपको, पोजीशन को होल्ड कीजिए। अमेरिका भी आज नहीं तो कल आपके लिए हरे निशान में लौटेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।